सुप्रभातम छात्रा। द्वादश वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम। पुनः पिछली कक्षा में आपने अनुशासन पाठ को पढ़ा, उसके प्रश्नोत्तर भी भेजा था मैंने, अवश्य आप लोगों ने कर लिया होगा। अगली पाठ में हम लोग सुक्ति सौरभम इस पाठ को पढ़ेंगे। सुक्ति सौरभम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुक्ति अर्थात सु जोड़ उक्ति, सुंदर उक्ति जो बहुत ही खास महत्व रखते हैं हमारे संस्कृत साहित्य में। कई महापुरुषों, ऋषियों, कवियों के सैकड़ों वर्षों के अनुभव उस एक दो श्लोकों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, और उनका जो सौरभ है यानी जो सुगंध है वो हम महसूस करते हैं अपने जीवन में, अपने विचार में। जब भी कभी कुछ अच्छा कहने का अवसर हमें मिलता है तो इन सुक्तियों के माध्यम से अपने भावों को हम व्यक्त कर सकते हैं, अपने जीवन में उच्च विचारों को समावेशित कर सकते हैं। तो इन सुक्तियों को आपको छंद के हिसाब से गा कर के याद करना है, और साथ ही इसमें 12 सुक्तियाँ हैं। इनको आप मैं यहाँ पर जैसे उच्चारण करूँगी वैसे आप करेंगे, और साथ ही इसके अर्थ को, इसके अन्वय और इसके भावार्थ, इन सब को आप अभ्यास के रूप में प्रश्नोत्तर इत्यादि करेंगे, और वो मैं भेजूँगी आपके साथ। अभी आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सूक्ति सौरभम इस पाठ का प्रथम श्लोक है, आप भी मेरे साथ गाएंगे। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनम् अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। इस श्लोक में कुछ संधि विच्छेद में है, उसे समझ लें। स्वायत्तम जोड़ एकांत गुणम, विधात्रा यहाँ तृतीया विभक्ति है, विधात्री मूल शब्द, विधाता के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, विनिर्मितम बनाया गया, क्या तो एकांत, स्वायत्तम एकांत गुणम, स्वतंत्र रूप से एकांत, एक छादनम अज्ञताया, छादनम यानी एक पर्दा आच्छादन, अज्ञताया यानी अज्ञता का जो अल्पज्ञता है उसके लिए ये एक बनाया गया, एकांत बनाया गया है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम यानी सब कुछ जानने वाले समाज में, यानी विद्वानों के समाज में विशेष रूप से मौनम यानी मौन, अपंडितानाम जो अपंडित हैं, जो ज्ञानी नहीं है, उनके लिए विभूषण क्या है, मौन है। तो ईश्वर ने जो इसको ईश्वर ने मौन को यानी शांत, स्वतंत्र रूप से एकांत जिसको चुन लिया गया, इसको ईश्वर ने छादन के रूप में, एक पर्दे के रूप में बनाया, जिसको कि लोग जान नहीं पाए कि उसको कितना ज्ञान है या कितना नहीं जानता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात कवि भर्तृहरि कहते हैं। भर्तृहरि का कहना है, अन्वय भी यहाँ पर है, कि विधात्रा स्वायत्तम एकांत गुणम, विधाता के द्वारा स्वायत्तम स्वतंत्र रूप से एकांत गुण को अज्ञताया छादनम, अल्पज्ञता का छादन बनाया गया। विशेष रूप से सर्वविदाम विद्वानों के समाज में अपंडितों के लिए जो विभूषण है वो क्या है, मौन है। इसके अर्थ भी यहाँ दिए हैं और प्रश्नोत्तर भी मैं भेज दूँगी। अगला श्लोक अगली वीडियो में। द्वितीय श्लोक, ये आधुनिक कवि है मंगलदेव शास्त्री, उन्होंने लिखा है। रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहुर विद्यावतां वस्तुत एव रूपम अपेक्षया रूपवतां हि विद्या मानं लभन्ते तितरां जगत्याम। बुधाः जो विद्वान हैं वो रूपम प्रसिद्धम न, उनके लिए ये रूप को उन्होंने उतनी प्रसिद्धि नहीं दिया उन्होंने। विद्यावतां वस्तुत एव रूपम, उनके अनुसार विद्वता ही वस्तुतः रूप है।
रूप को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है विद्वानों के द्वारा। बुधा तद आहु, उन्होंने कहा कि ये जो मूल रूप से वस्तुतः विद्वता ही रूप है। अपेक्षया रूपवताम ही विद्या की अपेक्षा रूपवताम ही विद्या, रूप की अपेक्षा विद्या जगत्याम, इस संसार में अतितराम मानम लभन्ते, बहुत ही ज़्यादा मान को लभन्ते यानी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर विद्या की महत्ता को बताया गया है कि रूप की अपेक्षा विद्या का अधिक महत्व है। अन्वय से और समझते इसको। बुधा प्रसिद्धम रूपम न वस्तुतः विद्यावताम रूपम एव तत् न आहु। बुधा यानी जो विद्वान है, उन्होंने प्रसिद्धम रूपम, रूप को न प्रसिद्ध, रूप को उतना प्रसिद्ध नहीं किया है, वो नहीं मानते हैं। वस्तुतः विद्वता का जो रूप ही है, रूप उनकी विद्वता ही है, ऐसा कहा। वस्तुतः जगत्याम, इस संसार में विद्या रूप की अपेक्षा अतितराम, अधिक मान को प्राप्त करते हैं। तो इसके भी प्रश्नोत्तर के द्वारा और हम लोग इसको समझेंगे। तो अगला तीसरा श्लोक अगले वीडियो में। तृतीय श्लोक। दुर्जनः सज्जनतामुपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दवम् अभ्युपैति। जैसा कि यहाँ स्पष्ट है, भट्टनाथ शास्त्री महोदय, उन्होंने यहाँ पर दुर्जन की जो शठता है उसके बारे में हमें बता रहे हैं कि दुर्जन सज्जनताम उपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः। सहस्रैः जोड़ अपि, हजारों व्यक्तियों के द्वारा भी, शिक्ष्यमाणः, शिक्षित करने पर, समझाने पर भी जो दुर्जन है वो सज्जनता को नहीं प्राप्त करते हैं। इसको उन्होंने एक अलंकृत भाषा में कहा कि जिस प्रकार चिरम निमग्नोपि, निमग्न जोड़ अपि, बहुत समय से निमग्न रहने पर भी क्या, मंदरः, मंदार पर्वत, सुधा समुद्रे, जो क्षीर समुद्र में निमग्न रहने पर भी मार्दवम न अभ्युपैति, मार्दवम यानी कोमलता को नहीं प्राप्त करता है। सहस्रैरपि शिक्ष्यमाण, हजारों व्यक्तियों के द्वारा भी शिक्षित समझाने पर भी दुर्जन सज्जनताम न उपैति, सज्जनता को नहीं प्राप्त करता है। जिस प्रकार चिरम सुधा समुद्र निमग्न भी, बहुत काल तक सुधा समुद्र में निमग्न रहने पर भी मंदरः यानी मंदार पर्वत मार्दवम न अभ्युपैति, कोमलता को नहीं प्राप्त करता है। इसके प्रश्न उत्तर भी आगे भेजूंगी। अगले श्लोक को देखते हैं।